उत्तर प्रदेश आदिवासी कांग्रेस में स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता बड़े खास उद्देश्य से बुलाई गई है और उसका उद्देश्य यह है कि अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल को सेलिब्रेट किया गया है। और इस जो आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, उनकी गरिमा, उस पे ये पूरा कार्यक्रम होता है। लेकिन खेद की बात ये रही कि इस पे सरकार के शीर्षस्थ नेताओं ने, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री जी और बहुत से स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और गुजरात, इन लोगों ने भी आदिवासी दिवस के ऊपर आदिवासियों को बधाई संदेश नहीं दिया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2 दिन पहले, 9 अगस्त के 2 दिन पहले शेर दिवस पर बधाई जारी की, लेकिन आदिवासी दिवस पर उन्होंने भी बधाई नहीं दी। सबसे तकलीफ की बात ये हुई कि अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति विभाग के सदस्यों द्वारा चलाई जाती है, उसके 99% सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के हैं। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष सिटिंग विधायक रामकोला, माननीय विनय प्रकाश गोंड, सिटिंग सांसद माननीय डॉक्टर आनंद कुमार गोंड, भूतपूर्व सांसद अक्षयवर लाल गोंड, उन लोगों के नेतृत्व में लखनऊ में विश्व आदिवासी दिवस मनाया और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने समय भी दिया था, लेकिन वो पहुँचे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही क्षमा याचना की, हमारे पास समय नहीं है। एक चीफ गेस्ट का उस कार्यक्रम में न पहुंचना यह दर्शाता है कि उनके मन में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा मानना है कि ये पूरा ही भारतीय जनता पार्टी ये आदिवासियों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखती है। हाँ, वोट लेने के लिए नाना प्रकार के स्वांग रचेंगे, जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे, जनजाति गौरव वर्ष मनाएंगे, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर वो 2 लाइन का संदेश, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं जैसा भी प्रेषित करना नहीं चाहते। तो ऐसे पार्टी से हम आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार और बहनों की अस्मिता। आप पत्रकार बंधु हैं, आप पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज आते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, आए दिन आदिवासी लड़कियों का बलात्कार, रेप, ये सारी घटनाएं आती रहती हैं। ये हमने देख करके आज इस प्रेस वार्ता को बुलाया कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासियों के हितैषी नहीं है। इवन ये इनको आदिवासी शब्द भी नहीं पुकारना चाहती। कुछ दिन पहले दिल्ली में जनजाति सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में माननीय गृह मंत्री और जितने लोग मंच से प्रबोधन किए, उन्होंने आदिवासी शब्द की जगह वनवासी का प्रयोग किया, जबकि वनवासी शब्द का सीधा मतलब है वो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र से निष्कासित किया गया हो, जिसके कोई सम्मानीय, कोई अधिकार नहीं है। जबकि आदिवासी शब्द बताता है कि ये हमारी ज़मीन है, हमारा जंगल है, हमारा पानी है, हम इसके मालिक हैं, ये हमारा अधिकार है। आज आदिवासियों की 350 से ज़्यादा रियासत इस स्वतंत्र भारत में सम्मिलित हुई, लेकिन कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है।
केवल उनका यूज किया जा रहा है। ये हमारी प्रेस वार्ता का रहा कि आपके सहयोग से जन जन तक ये बात पहुँचे, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, ताकि इनके झांसे में लोग न आवे। एक कंक्लूजन के रूप में मैं इतना ही बोलूँगा कि यह केवल नाम का सवाल नहीं है आदिवासी, और न ये केवल बधाई संदेश का सवाल है। सवाल ये है कि आदिवासी समाज के ऐतिहासिक पहचान, अस्मिता, स्वाभिमान और अधिकारों को क्यों मिटाया जा रहा है, क्यों साजिश की जा रही है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री और भाजपा के अधिकांश आदिवासी सांसद और मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज को बधाई देना तक जरूरी नहीं समझते, तो उनसे आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासी क्षेत्र के विकास, आदिवासी युवाओं के रोजगार, आदिवासी बच्चों की बेहतर शिक्षा और आदिवासी बहनों की सुरक्षा की क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। आज पूरा देश देख रहा है कि आदिवासी सम्मान और कल्याण के बड़े बड़े दावों और करोड़ों के प्रचार के पीछे भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक मानसिकता क्या है। आदिवासियों से वोट मांगने में भाजपा सबसे आगे रहती है। वह जनजाति गौरव दिवस मनाती है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर उन्हीं आदिवासियों को शुभकामनाएं का एक संदेश देना भी ज़रूरी नहीं समझती है। यही भाजपा के आदिवासी प्रेम की असल सच्चाई है। और सर, अब आप लोग को मैंने विज्ञप्ति दी है, आप उसके आधार पे कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जबकि हमारी राष्ट्रपति महोदया भी जनजाति से हैं जी, उनको भी इससे कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन अब हो सकता है भाजपा से प्रेरित हो या जो भी मानसिकता हो, आदिवासी समाज देना चाहिए। हाँ, आदिवासी दिवस पे उनको शुभकामना देना चाहिए, क्योंकि वो उसी समाज से जुड़ी हैं और ठंडा ना नहीं, ये होना चाहिए। आपकी मांग भी जायज़ है और अच्छी बात ये रोष है सर, ये रोष है। सबसे बड़ी बात, शेर दिवस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबको बधाई दे रहे हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पे बधाई नहीं। विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम जो कि उनके बगल में हो रहा है, वहाँ उनको सम्मिलित होने के लिए समय नहीं है। भाई ठीक है, प्रशासन में समय नहीं हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम जिसने समय दिया वो क्यों नहीं आया? अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी को वो भेजना चाहिए था। उन्होंने समय दिया था, केशव प्रसाद मौर्य जी ने समय दिया था। फ़ोन करने पे हाँ आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। ठीक है, हमने कार्यक्रम किया, कम से कम 7-8 हज़ार की वहाँ पे भीड़ थी, लोगों ने मैनेज किया। और आपको मालूम है लखनऊ में भीड़ इकट्ठा करना कितना भागीरथ प्रयत्न करना पड़ता है, वह भी जो समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। सही बात। हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र की समस्या तो बनी हुई है। अभी आप बताइए कि अगर ये रवैया है कि बधाई संदेश नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं, तो जो जिला प्रशासन में अधिकारी बैठे हुए हैं वो आपको क्यों सर्टिफिकेट देंगे? हाँ, वो सही बात है। तो जो है सरकार के मंशा के अनुरूप ही वो कार्य करेंगे। हाँ, चलिए, आप हर बात को हम लोग जो है जनता में पहुंचाएंगे और जी सरकार भी इसको वही पड़ेगी तो कहना चाहिए था, देना चाहिए था, अपनी बातों को रखनी चाहिए थी। हमारे बीच में प्रदेश सचिव प्रभारी चंदौली जनपद, प्रदेश महासचिव प्रशासन कुंदन खरवार जी, आप गाजीपुर के हैं, ये हमारा प्रशासन विभाग देखते हैं।
और गाजीपुर के भी प्रभारी हैं ये। आप संजीव गौड़ जी, ये वाराणसी मंडल के प्रभारी हैं, प्रदेश महासचिव। आपको कृष्णा जी को जान ही रहे हैं आप, और कुंदन जी के बराबर सहयोगी विनोद सिंह जी और भाई साहब जो हैं श्याम नारायण जी, लोग गाजीपुर से आए हुए हैं। तो गाजीपुर में कहाँ रहते हैं श्याम नारायण जी? अब बनारस के जिला अध्यक्ष हैं ब्रिजेश, इंजीनियर ब्रिजेश कुमार जी। तो आपकी ठीक है, आपकी जो मांग है वो भी ठीक है, और आपने डिप्टी सीएम से, मुख्यमंत्री से जो भी आपने समय लिया आपको नहीं मिला, वो नहीं आपके कार्यक्रम में है, वो भी आपका बिल्कुल जायज़ है। होना चाहिए कि आदिवासी समाज भी है जो कहीं ना कहीं सरकार को बनने में अपना समर्थन देती है, अपना रिपोर्ट देती है, उनको भी जो लाभ मिलना चाहिए, तो सरकार से मांग आपकी बिल्कुल जायज़ आपको मिलना ही चाहिए। रोष व्यक्त करना आपके अधिकार में है, जो विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, ये आपका जायज़ है। ये मांग आदिवासी समाज का वोट लेने के लिए ही ना नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति बनाए द्रौपदी मुर्मू को, कि आदिवासी समाज हमसे जुड़ेगा और हम उनका दोहन करेंगे। सीधी बात है सर, देखिए उनकी अपनी मंशा जो हो, लेकिन हम लोगों को जीना मरना तो इसी ज़मीन पे है ना। अगर हमें स्वच्छ वायु न मिले, स्वच्छ जल न मिले, तो हम कै दिन जिएंगे। आज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर करोड़ों पेड़ काट दिए गए, काटे जा रहे हैं। समुद्र को उसमें बंदरगाह बनाया जा रहा है, तो जो समुद्र की पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। उसमें ऐसे ऐसे प्रजाति हैं जिनका जन्म मरण बड़ा क्षणिक होता है, और वो एक बार लुप्त तो विलुप्त हो जाते हैं। अभी तो सारी आग सोनभद्र में आ गई है, पावर प्लांट के लिए ज़मीनें ली जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके पहले सिंगरौली में हुआ था पूरा, और उसका तो आपने विरोध भी किया था। विरोध किया था, जारी किया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि भैया तुम, गांधी जी ने भी कहा कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और सफिशिएंट देती है, लेकिन हमारे लालच की प्रतिपूर्ति वो नहीं कर सकती। सही बात। हमारी ज़रूरत कितनी है उतने का तो काम हो रहा है ना। अभी हसदेव अरण्य जिसमें 3 प्लांट बैठने हैं कोयला निकालने का, और मज़े की बात कि उसका कोयला 30 मीटर नीचे है। जिस दिन वो कोयला निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ का, अरबों टन की बात है, आज नहीं तो 10 साल 20 साल में निकलेगा ना वो जो गड्ढा होगा वो भरोगे कहाँ से? सही बात, तो दब जाएगा, पूरा जंगल खत्म, वो गड्ढा। अब फिर जब बरसात होगी तो झरना बनेगा। अब वो जंगल जो है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का फेफड़ा कहा जाता है। लाखों हेक्टेयर ये नाश हो रहा है, हम कहाँ से जिएंगे? अभी जिसको वायरल फीवर हो जा रहा है वो 10 दिन बेचारा लुढ़क जा रहा है। सही बात। पहले तो 2 दिन 3 दिन में चाटोकोरोसिन खाए ठीक हो गए। इससे सर आदिवासी ही प्रभावित नहीं हो, इससे पूरा जनमानस भारत का आम जनमानस। एक आदिवासी एक जो खड़े होकर के रोके हुए है, जैसे रोके हुए है। जिस दिन आप कितना दिन सिलेंडर लेके चलेंगे, पानी कितने दिन फिल्टर लेके पिएंगे? ये जनसंख्या को संभाल नहीं कोई पा रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? कोई भी कहाँ जाएगा? कितने दिन एसी के अंदर और इस तरह रह पाएगा कोई? क्या जो अपने सुरक्षित समझ रहा है, तो मरेंगे तो इसी तरह सब लोग मर जाएंगे। तो कम से कम जो प्राकृतिक चीज़ें उसको अगर हम बचा के न रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को सर हम कष्ट दे के जाएंगे। समझ लेकर नहीं हम लड़ पाते हैं, कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलना। अब बताए घट करके जीवन जो है 45-50 पे आ गया, लोग मर रहे हैं तरफ तरफ। अभी आप निकले होंगे तो 10:30-11 बजे करीब एकदम जैसे सफोकेशन जैसे हो रहा था। सब वही कारण है, कोई दूरदृष्टि नहीं रख रहा है, बस तुरंत का लाभ, तुरंत की चीज़ें तुरंत बस इतने हुआ जा रहा है। कैसे समझा जाए, कैसे संभाला जाए?
सही बात है भाई। हम करें जैसे आप उत्तराखंड को ही ले लीजिए, जी वहाँ गंगा जी पे डैम बन गया और 250 वर्ग किलोमीटर उसकी एरिया है, एरी बांध का। और उसमें से गंगा जी में एक छोटी सी धारा निकाल के वो नदी नहर बनाई गई वो है। भी नियंत्रित। हाँ, वो नहर दिल्ली की तरफ गई है। जिस दिन वो बांध टूट जाएगा, पूरा कानपुर इलाहाबाद का गंगा जी वो पूरा साफ हो जाएगा। अपने कोई चीज़ नहीं बचेगी। यह सच